स्टार्ट विद द स्मॉल। जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे आप स्टार्ट कर लें, और ये मत सोचें कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ होगी तो मैं किसी काम को स्टार्ट करूँगा। दूसरी चीज़ इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट ये है शाहिद, कि लोग इसलिए भी कामों को इल्तवा में डालते हैं कि उनके अंदर एक परफेक्शनिस्ट अप्रोच होती है। अब ये जो परफेक्शनिस्ट अप्रोच है ना, वो ये है कि वो जब भी कोई काम स्टार्ट करने लगते हैं तो उस काम को जब वो परफेक्ट अंदाज से नहीं कर पाते तो उनके अंदर एक मायूसी पैदा होती है, उनका मोरल डाउन होता है, और वो कहते हैं कि यार फ़लाँ बंदा तो इतने परफेक्ट अंदाज से ये काम करता है, मैं उस काम को नहीं कर पा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन मैं वीलॉगिंग की मिसाल दूंगा कि एक बंदा वो है कि जो कोई वीलॉग बनाता है और वो इतना परफेक्ट होता है और उसको वीलॉगिंग में 20 साल हो गए हैं। सही हो। और एक बंदा वो है कि जिसने फर्स्ट डे वीलॉगिंग स्टार्ट किया है। अब अगर वो अपना मुआसना अपनी फील्ड के गुरु के साथ, चैम्पियन के साथ कर रहा है, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है, ये उसकी इर्रेशनल अप्रोच है कि भाई जिसने 20 साल वीलॉगिंग की है उसके अंदर एक परफेक्शनिस्ट अप्रोच का होना बड़ी फितरी सी बात है। लेकिन अगर आप पहले दिन किसी काम को स्टार्ट करते हैं और आप अपना मुआसना अपनी फील्ड के चैम्पियन के साथ कर रहे हैं, तो आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, आपको डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। जैसे मैल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब आउटलायर्स में ये कहता है कि अगर आपने किसी भी काम को एक्सीलेंस के साथ करना है और आप किसी भी काम के एवरेज गुरु बनना चाहते हैं तो आपको उस काम में 10,000 घंटे लगाने हैं। जैसे मैं अक्सर मोहम्मद अली कले की मिसाल देता हूँ, जो दुनिया का रिनाउंड बॉक्सर है, कि वो फील्ड में उतरा और उसने पहले ही दिन अपने अपोनेंट को एक पंच मारा और उसने एक पंच से अपने अपोनेंट को गिरा दिया। रिंग से बाहर आया, मीडिया टॉक की, और एक मीडिया पर्सन ने ये कहा कि आपने क्या किस्मत पाई है कि आप पहले ही दिन रिंग में उतरे और आपने अपने अपोनेंट को पहले ही पंच से गिरा दिया। तो उसने कहा कि आप इसको मेरी किस्मत का, मेरी अपॉर्चुनिटी का नाम दे रहे हैं। इस एक पंच को बनाने में मुझे 21 साल लगे हैं। तो आप मेहनत इतनी करते हैं कि वो मेहनत आपको पिनिकल लेवल तक ले जाती है, वो आपको एक्सीलेंस की तरफ ले जाती है, वो आपको फ्लो में ले जाती है। अब कोई भी पहले दिन शाहिद अफरीदी नहीं बनता, कोई भी पहले दिन सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, ठीक है, कोई भी पहले दिन यूसेन बोल्ट नहीं बनता, कोई भी पहले दिन बाबर आजम नहीं बनता, ठीक है। तो आपको तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप अपना मुआवजना अपनी ज़ात से करें कि हाँ यार, क्या मेरा जो आने वाला कल है मेरे गुजरे हुए कल से बेहतर है क्या? जो मैं काम 1 महीना पहले कर रहा था, अब 1 महीना गुजरने के बाद उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आई है? अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप ग्रो कर रहे हैं। तो फिर आपने अपना मुआवजना अपनी फील्ड के चैम्पियंस के साथ, गुरुज के साथ नहीं करना, आपने अपना मुआवजना अपनी ज़ात से करना है। तीसरा इसमें यह है भाई कि प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए ना, स्टीफन गाइज अपनी किताब मेनी हैबिट्स में ये बताता है कि यार जब भी हम कोई काम स्टार्ट करने लगते हैं ना, तो वो काम कभी कभी इतना बड़ा होता है, वर्कलोड इतना होता है कि जब हम उस काम को करने लगते हैं ना, तो उस काम का लोड ही हमें थका देता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने एक चैप्टर प्रिपेयर करना है, उसका 1 महीने बाद टेस्ट है, और वो क्या करता है कि वो कहता है कि जी मैं पहले दिन ही एक चैप्टर याद कर लूँगा। तो वो जब याद करने बैठेगा ना, तो एक सवाल याद करने के बाद जो है ना वो थक जाएगा और वो कहेगा कि यार ये मुझसे नहीं होगा, वो दोबारा करेगा ही नहीं। तो वो ये कहता है कि स्टार्ट विद द स्मॉल, कि आप किसी भी काम को इतना छोटा, इतना आसान बना दें कि वो काम आपको काम ना लगे। ये बड़ी उसने $1 मिलियन की बात की है, और इस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है कि आप किसी भी काम को करें तो आप स्टार्ट में उस काम की हैबिट डेवलप करने के लिए उस काम को बहुत आसान बना दें। क्यों? क्योंकि जो दिमाग जब भी मुश्किल काम की तरफ आप उसको लेके जाएंगे ना, तो दिमाग इंटेलिजेंट एक्सक्यूज़ देगा कि अच्छा यार ना करो, आराम करो, मज़ा करो, क्योंकि दिमाग तो सहल पसंद है ना। तो आप जब किसी काम को आसान बना देते हैं ना, और आप कहते हैं कि अच्छा यार ये छोटा सा काम है, बस मैंने इतना ही सही करना है, तो आप उस काम को करते हैं। फिर आप जब उस काम को थोड़ा थोड़ा करते हैं तो आपको उस काम के करने की आदत हो जाती है, और वो जब आदत हो गई है तो इसका मतलब है कि आप ऑटोमेटिक मोड पे आ गए हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक मैं मिसाल लेता हूँ कि एक बंदा है, वो कहता है मैंने वेट लूज़ करना है। अब विल पावर की बुनियाद पे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के वो जिम चला जाता है, और जाते ही वो
1 घंटा जो है ना वो ट्रेडमिल पे जो है ना वो एक्सरसाइज करता है, वो वॉक करता है, तो नेक्स्ट डे वो जाएगा? वो कभी भी नहीं जाएगा। या वो पहले दिन जाके 20 kg वेट उठाए और उसकी विल पावर की बैटरी बड़ी चार्ज हो, साथ वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की टॉक सुन रहा हो और वो कहे कि जी यू कैन डू, और नेक्स्ट डे जो उसके मसल्स जो हैं वो अकड़े हुए होंगे, तो वो नेक्स्ट डे नहीं जाएगा। वो कहेगा यार ये अजीब मुसीबत है जिम जाना, मैं तो नहीं जिम जा रहा। तो आप क्या करें कि आप पहले दिन जाएं, पहले दिन जाके जस्ट आप बैठें, वहाँ पे लोगों के साथ हेलो हाय करें, एक्वेंटेंस डेवलप करें, सोशलाइज करें। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन वहाँ पे बस आप जाने की हैबिट डेवलप कर लें। फिर आप हल्का फुल्का वेट उठाएं, ट्रेडमिल पे आप 10-15 मिनट गुजारें, तो आपको वहाँ पे जाने की आदत बन जाएगी। फिर आप क्या करें, जब आप थोड़ा वेट उठाने के काबिल होंगे तो एक टाइम आएगा आप ज़्यादा भी उठाने के काबिल होंगे। तो आपने क्या किया, आपने काम को इतना आसान, इतना सादा बना दिया कि अब वो काम आपको काम नहीं लग रहा। आप पार्क में जाना चाहते हैं, आप वॉक स्टार्ट करना चाहते हैं, वर्जिश करना चाहते हैं, तो पहले दिन जाके वर्जिश करने के बजाय आप पार्क में जाके बैठ जाएं। आप जस्ट वहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व करें, नेचर को ऑब्जर्व करें, बल्कि लोगों को ऑब्जर्व ना करें। नेचर को ऑब्जर्व करें। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ठीक है जी। तो उसमें ये है कि आप नेचर को ऑब्जर्व करें, नेचर के साथ कनेक्ट हों और आप वहाँ पे जाके बैठ जाएं। चंद दिन जाएं, फिर हल्की फुल्की वॉक स्टार्ट करें। वॉक करने के बाद जब आपकी आदत बिल्ट हो जाएगी, आप ऑटोमेटिक मोड पे आ जाएंगे कि आपने पार्क में जाना है, तो फिर आप एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर लें। तो आप किसी भी काम को इतना सादा, इतना आसान बना दें कि वो काम आपको काम ना लगे। फिर इसमें एक टिप ये भी है कि कुछ लोग ना जब किसी काम को करने लगते हैं तो वो एक टाइम पे बहुत से काम स्टार्ट करते हैं, तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी। इस पे तो बड़ी रिसर्चेस भी आ चुकी हैं कि वो लोग के जो मल्टीटास्किंग करते हैं, ना ही तो वो फ्लो में आते हैं और ना ही वो एक्सीलेंस के साथ काम को डिलीवर करते हैं। तो एक वक्त में एक काम करें। फिर इसमें एक और बड़ी अच्छी पॉइंट है, इट्स ऑल अबाउट कि आप फियर मोटिवेशन की बजाय रिवॉर्ड मोटिवेशन की तरफ जाएं।